बिहार के भागलपुर जिले में एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब एनटीपीसी का प्लांट है जो कि कहलगांव में स्थित है। और हमारे बैकग्राउंड में आपको उस प्लांट का बड़ा बड़ा जो है बिंबा दिख रहा होगा, बड़े बड़े वो टावर दिख रहे होंगे जहां से धुआं निकल रहा है, जहां बिजली तैयार की जा रही है और वहां यही बिजली तैयार होकर कहीं बाहर शिफ्ट किया जाता है, भेजा जाता है या फिर बेचा जाता है। ठीक इस प्लांट से महज 200 मीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ है। आसपास देखिए इस गांव को, जहां पर लगभग 100 से ज्यादा घर की आबादी रहती है और ढेरों लोग रहते हैं। इस तस्वीरों में देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं। इनका कपड़ा लत्ता, इनका पहनावा ओढ़ावा देखकर आप ये भी समझ गए होंगे कि इनकी स्थिति क्या है। ये छोटी छोटी झोपड़ी देकर, इधर ध्यान रखिए, ध्यान इधर रखिए भाई, ध्यान आप इधर रखिए। ये छोटी छोटी झोपड़ी देखकर आप ये भी समझ गए होंगे कि इन लोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है। आइए मिलते हैं इन लोगों से और इन लोगों की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं, ये कौन लोग हैं और इन लोगों की स्थिति इतनी बदतर कैसे है, इन लोगों की स्थिति को इतना खराब किसने बनाया है। आइए मिलकर जान लेते हैं। जबकि एक चीज पहले मैं ये भी बता दूं कि 8,000 करोड़ की लागत से ये एनटीपीसी प्लांट बना है। इसके अंदर आसपास के 5 किलोमीटर को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी, खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी इस प्लांट के अंदर आती है, इस प्लांट के जीएम के अंदर आती है। उनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं कि आप इलाके में पानी पहुंचाइए, आप इलाके में रोड पहुंचाइए, आप घर जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कीजिए। लेकिन इतना दीवार से सटा हुआ, ठीक वहां से 200 मीटर की दूरी पर रह रहे लोगों की ये विचित्र तस्वीर आपको भी विचलित कर देगी। आइए इन लोगों से थोड़ा सा जानने की कोशिश। 200 मीटर भी नहीं है। ये कौन गाँव है? ये गाँव का नाम भी कुछ है? हाँ, ये मैसा मुंडा गाँव है। ये पोखर है, पुरानी पोखर, मैसा मुंडा का पुरानी पोखर। ये धुआं आप खा रहे हैं जी, उसका राख जो हो रहा है, निकल रहा है, वो इधर फेंका जा रहा है, उसका जो धुआं होता है, धूल उड़ता है, वो सब आप लोग खा रहे हैं जी जी, आप लोग खा रहे हैं। और सुनते हैं कि एनटीपीसी वाला आप लोग को बहुत पैसा देता है। नहीं तो कुछ नहीं, बिजली का काटा है, बिल दीजिए, डूबते हैं तो देखने नहीं आता है। 1 किलो चूरा नहीं, 1 किलो पन्नी नहीं, ऐसे मारो कि जरो जल्दी भागो, जल्दी भागो। भगाने के लिए भी आता है। भगाने। हाँ, एनटीपीसी तो बोलती है कि इन लोगों को बिजली फ्री देते हैं, इन लोगों को घर देते हैं, इन लोगों को दिया है एनटीपीसी, एग्रीमेंट किया है कि हमें रोजगार देंगे, बिजली देंगे, फ्री राशन देंगे, कुछ नहीं देता है। गांव में कितने लोगों को रोजगार दिया है? यहाँ पर किसी को नहीं, कोई 1-2 को दिया है, किसी को नहीं दिया है। खाली बोलता है कि चोर पेट जरेगा, क्या करेंगे हम लोग बताइए? कहाँ जाएंगे? बाहर जाते हैं तो बाहर भी काम नहीं मिलता है, उधर से आते हैं तो पार्टी के मार लेता है, तो कहाँ हम लोग जिएंगे बताइए आप? तो कैसे रोजी रोटी, भूख, पेट का भूख कैसे मिटाते हैं? क्या करते हैं आप? क्या बोले तो कि वही मछली टछली मारते हैं और 1-2 बकरी है, वही चरा करके बाल बच्चा को रोते हैं। पूरे गाँव में 1 गो पक्का का घर है? नहीं है। एक गो चापाकल हमको दिखाया, देखिए इस चापाकल की स्थिति भी कैसी। जरा सा हटिएगा भाई, बाबू हटना। ये देखिए, एक इधर नजदीक आइए भाई, थोड़ा सा नजदीक आइए संतोष भाई। हाँ, ये देखिए इस चापाकल की स्थिति, जो हिलता डोलता चापाकल, ये एनटीपीसी के ठीक बगल में बिहार की स्थिति है। ये सारे लोग वही लोग हैं जो एनटीपीसी की एक उम्मीद थी, एक आस थी कि एनटीपीसी हमारे घर के बगल में बन जाने के बाद हमें इनसे राहत मिलेगी, हमें इनसे मदद मिलेगी। हम लोग अगर धुआं खा रहे हैं, हम लोग अगर एनटीपीसी के ऐश का धूल खा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें सरकार कुछ बेहतर सुविधा दे, हमारे घर बनवा दे, हमें पीने का पानी मुहैया करवा दे, हमें राशन दे दे, हमें एनटीपीसी में नौकरी दे दे। लेकिन इन लोगों को मिला क्या मिला आप लोगों को एनटीपीसी की तरफ? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है हमको, कुछ नहीं देता है। वही जो सरकार देता, चोर मार करके भैया देता है। यही पूरा बस्ती का लोग यहाँ चोर बना देता है। बस 40 बरस से यहाँ बस रहे हैं। हमारा बच्चा पोता हो गया जवान एनटीपीसी के यहाँ से, कहीं कहाँ काट बांध करके आते हैं, नगर दिल्ली पंजाब खाट करके आते हैं तो खाते हैं यहाँ पर पलाए, तब भी चोर बनाने का नहीं छोड़ता है इस समाज का लोग। तो आप लोग किसी को वोट देने का अधिकार है आपके पास? किसी को वोट बांट देते हैं? हाँ, सबको देते हैं। मुखिया को भी वोट दिए होंगे? हाँ, सब वोट के हम अधिकारी हैं, सबको देते हैं वोट, ये नहीं कि नहीं देते हैं वोट।
मुखिया को दिए होंगे, विधायक को दिए होंगे, सांसद को दिए होंगे, सबको दिए हैं। सुनने के लिए, देखने के लिए, हाल चाल जानने के लिए, आपका भला करने के लिए कौन आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं फिर भी कोई नहीं हमारा साथ देता है। कोई नहीं। वहाँ जिला प्रशासन को बोला कि देखिए हम लोग डूब जाते हैं, बीमार से बाल बच्चा हमारा मर जाता है, खाने के लिए नहीं, बीमारी से बच कर। एक महिला हमारे साथ खड़ी है, इनको दिखाइए जरा सा संतोष भाई। इस महिला की बच्ची पिछले साल पानी में डूब जाती है, बाढ़ में डूब जाती, क्योंकि ये इलाका जैसे ही बारिश का दिन आता है पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त हो जाता है। पानी इन लोगों के छतों, घर के ऊपर, ये सारे घर टूट जाते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकलकर रोड पर जाते हैं, वहाँ पर तंबू गाड़ते, वहीं पर रहना स्टार्ट करते हैं। फिर बारिश खत्म हो जाती है, बाढ़ खत्म हो जाता है, फिर ये लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फिर से एक झोपड़ी तैयार करते हैं और यहाँ पर रहने लगते हैं। आपका बच्चा पिछले साल डूब गया था बाढ़ में, आपका बच्चा डूब गया, कोई मदद मिला था? कोई मदद नहीं मिला। ये हकीकत है। इन गरीब लोगों की जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इनके पास कोई ऐसे लोग नहीं है जो इनकी आवाज को मुखरता से सरकार के सामने, अधिकारी के सामने रख पाए। इनके लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है कि अपने राइट्स और अपने अधिकार को समझ पाए कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा हक क्या बनता है। इस वजह से इन लोगों को इतना नजरअंदाज किया जा रहा है कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं। इनका डूब जाए, कोई कट जाए, मर जाए, कहीं कुछ हो जाए, इनको कोई मुआवजा नहीं मिलने वाला। इनके बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं यहाँ का धुआं खा खा के, इनके बच्चे बीमार होते जा रहे हैं यहाँ की धूल खा खा के, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं। एनटीपीसी तो ये भी कहती है कि हमारे 5 किलोमीटर के रेंज में आने वाले सभी लोगों को हम लोग डॉक्टर मुहैया करवाते हैं, प्रत्येक सप्ताह उनका इलाज करवाया जाता है, उनकी जांच करवाई जाती है। क्या यहाँ पर डॉक्टर वगैरह जांच करने के लिए आते हैं? डॉक्टर वगैरह आता है जांच करने? आप सब बात आप ही ने, थोड़ा सा आप बोलिए। डॉक्टर वगैरह आता है? नहीं आता है, कभी नहीं, कभी जब बाढ़ उड़ में आता है तो क्या कुछ मिलता है आपको? कोई सुविधा नहीं। एक भी इंदिरा आवास इस पूरे गांव वाले को मिला है? नहीं, एक भी नहीं। ये कह के नहीं मिला कि आप लोग बाहर से सरकारी जमीन पर आकर बस गए हैं, इसलिए नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी ये सरकार के भगाएंगे, ये बोल रहा है कि भागेगा ऊपर, और भगाया जा रहा है। कितने साल हो गए होंगे यहाँ पे? 30 साल? हाँ, 40 साल से। 40 साल से आप 40 साल से, फिर भी सरकार आपको घर तक मुहैया नहीं करवा पाई है। कुछ नहीं। ये इंसान है, लेकिन सरकार इसे इंसान नहीं समझ रही है। एनटीपीसी वाले के लोग इसे इंसान नहीं समझ रहे, इस वजह से इन लोगों को इतना नजरअंदाज किया जा रहा है। ये हमारे बिहारी के असली बिहारी जो होते हैं, यहाँ की सच्ची तस्वीर में दिखा रहा हूँ। गरीबी किसको कहते हैं, इनसे आकर पूछिए। तकलीफ किसको कहते हैं, इनसे आकर पूछिए। एक एक दाने की अहमियत क्या होती है, इनसे आकर पूछिए। और क्या सब परेशानी है थोड़ा सा बताइए ना। तो आपके यहाँ रोड है, एक टूटा फूटा चापाकल, पानी अगर ये मान लीजिए ये चापानल खराब हो जाएगा, कहाँ से लाइएगा? तो दूसरे को घर से लाते हैं, दूसरे के। हाँ, लेकिन यहीं से पानी को सुविधा नहीं है तो कहाँ जाएगा? अन्य कपड़ा लत्ता धोता है, नहाता है, ये बाढ़ के पानी से डूब जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे को थोड़ा, संतोष भाई इधर आइए। बाबू रुक रुक रुक, की नाम तोरो? इधर आओ। क्या नाम क्या है बताओ? बंदो नाम है। पढ़े छे स्कूल में? पढ़े छे कहाँ स्कूल? स्कूलों में खाना पीना मिले छे? ड्रेस मिलो छे? स्कूल कपड़ा वगैरह नहीं मिले छे? तो बोले नहीं छो कोई का? कुछ छोटे छोटे बच्चे ये इन लोगों के देखिए। क्या नाम है बाबू? छंगूरी कुमार। छंगूरी कुमार है। क्या करते हो तुम? पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। क्यों नहीं पढ़ते हो? ऐसे तुमको भी बड़ा होकर मजदूरी करना है, इसलिए नहीं पढ़ते हो। स्कूल नहीं है क्या? स्कूल है, स्कूल में कुछ मिलवे नहीं करता है, पढ़ाई उड़ा क्या मिलेगा स्कूल में? तो पढ़ाई, स्कूल पढ़ने का जगह है, खाने उड़ा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं। इस जैसे खाना बनता है, खाना में गिरगिटिया उर्गिटिया सब निकल जाता है। इस एनटीपीसी वाले ने इन लोगों की जिंदगी तो बर्बाद की ही की है। इन लोगों को कोई सहायता तो दी ही नहीं है। आने वाला जो है इस लोगों का ये जो भविष्य, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये जब बड़े होंगे तो इन लोगों की भी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। इन लोगों को सही से पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, सही से रहने के लिए घर नहीं है। ये सारी सुविधाएं देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच हमारा बिहार क्या बदल पाएगा? क्या एनटीपीसी वाले लोग इनको न्याय दे पाएंगे या इनकी मदद कर पाएंगे? ये समझ से परे की बात है। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल मर्माहत करने वाली हैं। ऐसी तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि नहीं, बिहार बदलना चाहिए। वाकई इन लोगों के दुख दर्द को देखकर आप लोगों के मन में क्या विचार आया, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल्ले शीरम। जय हिंद।